दोस्तों, रमजान का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में दो चीजें सबसे पहले आती है, एक तो रोजा और एक तरावी। जी हाँ दोस्तों, तरावी की नमाज और रोजा हमें रमजान का नाम सुनते ही याद आ जाता है कि किस तरह इंसान रमजान में 30 दिन तरावी पढ़ता है और 30 दिन के ही रोजे रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम लोगों में रमजान को बड़ा ही मुकद्दस और बड़ा ही बाबरकत महीना माना जाता है, क्योंकि ये रहमत का, बरकत का, मगफिरत का महीना होता है। और तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखकर 30 दिन तरावी पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं और अपनी झोलियों को भर लेते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, रमजान शरीफ एक ऐसा बाबरकत और रहमतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों पर 30 रोजे फर्ज करार कर दिए हैं। दोस्तों, रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका बेहद अजर सवाब मौजूद है। एक तरफ दोस्तों जहां रमजान शरीफ के रोजे हमें गुनाहों से पाक करते हैं, गुनाहों से बचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम रोजा रखने के बहुत सारे जिस्मानी फायदे भी मौजूद हैं, जिनका कभी आम लोग जो रोजे नहीं रखते वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना अल्लाह तबारक व ताला से करती कि काश पूरे साल ही रमजान होते। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है कि जिसमें इबादत के साथ साथ इसमें साइंसी फायदे भी रहते हैं। आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में रमजान शरीफ के रोजे रखने से उन फवाइद के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजे रखने के ऐसे फवाइद जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग भी रमजान शरीफ के 30 रोजों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के खतरात बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई, उस समय हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान यानी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी को 2016 में मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। और दोस्तों, इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह हमारा शरीर बेकार और अलग अलग बीमारियों को पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसे उन्होंने ऑटोफैगी का नाम दिया। दोस्तों, ये जो डॉक्टर हैं जापान के, डॉक्टर ओशिनोरी ने अपनी रिसर्च में ये साफ तौर पर बताया है कि ऑटोफैगी का ये प्रोसेस जो होता है ये जब शुरू होता है जब कोई इंसान लगातार 12 से 14 घंटे तक भूखा रहता है, यानी 12 से 14 घंटे तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला है कि जब इंसान भूखा रहता है तो उसका अंदर का सिस्टम जो होता है वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खा जाता है जो बीमारी पैदा करती हैं या फिर बीमारी पैदा करने की वजूहात यानी वजह बनती हैं। डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी के मुताबिक दोस्तों, जब आपका जिस्म भूखा रहता है यानी इंसानी जिस्म जब भूखा रहता है तो उस भूख की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले खुलिये और जरासीम यानी बीमारी की वजूहात खत्म हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी बताया कि जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका जो शरीर होता है, इंसानी शरीर जो होता है, वो इन कोशिकाओं को, इन कमजोर सेल्स को खा जाता है और इनकी जगह पर जो नए सेल्स होते हैं, जो मजबूत सेल्स होते हैं, वो आपके शरीर में आ जाते हैं। और दोस्तों, आगे उस साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि जब ये प्रोसेस कई दिनों तक चलती रहती है और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हो, यानी हमारी लैंग्वेज में अगर कहें तो इस्लाम के हिसाब से अगर आप कई दिनों तक रोजा रखते हो तो आपके शरीर के अंदर मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। योशिनोरी ओशोमी से जब लोगों ने ये पूछा दोस्तों कि इंसान को इन जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि रिसर्च के मुताबिक साल में अगर आप 20 से 25 दिन भूखे रहते हो तो आप कैंसर समेत दीगर कई जिस्मानी बीमारियों से महफूज भी रहोगे। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लामी धर्म में जो रोजा रखा जाता है वो 12 से 14 घंटे का ही होता है, जिसमें ना ही इंसान कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। और हमारे शरीर में ऑटोफैगी का ये प्रोसेस जो होता है वो पूरे 1 महीने तक चलता रहता है।
तो योशिनोरी ओसोमी के मुताबिक जो रिसर्च की गई है उसमें 20-25 दिन का कहा गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हम लोगों पर खास करम देखिए कि उसने हमें 30 दिन के रोजे तो दिए हैं जिसमें हमें इबादत करके सवाब भी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी खतरनाक जरासीम बीमारियों से भी अल्लाह ताला हमें महफूज करवा देता है। और दोस्तों, रोजा रखने से हमारा जो ऑटोफेगी प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से होता यह है हमारे शरीर ने साल भर में जितनी भी बीमारी पैदा की होती है या फिर जितनी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, उन सब का इस रमजान शरीफ के मुबारक महीने में पूरी तरह से सफाया भी हो जाता है। और दोस्तों, फिर 30 दिन के रोजे रखने से हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा जिस्म पूरी तरह से साफ और सुथरा हो जाता है, मानो ऐसे कि जैसे एक नया और साफ सुथरा शरीर, तंदुरुस्त शरीर हमें मिल गया हो, जो बीमारियों से, जरासीमों से पूरी तरह से साफ हो चुका हो, क्लीन हो चुका हो। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात तो तब आती है जब इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले हर मुसलमान पर 30 दिन के रोजे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फर्ज फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे रखने का हुक्म इन अल्फाज में दिया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 183। और दोस्तों, इसके बाद रोजा रखने की हिकमत इन अल्फाजों में बयान फरमाई गई, और अगर तुम जानो तो रोजा रखना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 184। ऐ रब्बुल इज्जत, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार मौला, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मुझे आज इस हदीस पाक की भी समझ आ गई कि जिसमें नबी मुकर्रम खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर शय की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात जो है वो रोजा है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए ऐसे सच्चे दीन पर और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे मुकम्मल और ऐसे पाक दीन में पैदा फरमाया है। कुर्बान जाइए ऐसे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी हमारी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, हमें उस रब्बे करीम, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें रमजान जैसी अजीम नेमत अता की है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान जैसी मुबारक महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, ये थी वीडियो रमजान में 30 दिन के रोजे रखने से हमारे जिस्म में क्या असर होता है, क्या फायदा होता है, और इसके मुताबिक जापानी साइंटिस्ट की हैरान कर देने वाली खोज। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई